मैं अपने गुरुदेव का धन्नवादी हाँ जो शब्द रूप होकर कण कण दे विच व्यापक है। साडी आत्मा उस परमात्मा दी अंश है जिसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। उस तो विछड़ के काल के हवाले सतपुरुष ने विछोड़ के कर दिता, क्योंकि काल भगवान ने बड़ी सख्त तपस्या की। सतपुरुष जी उन्हें खास तादाद के अंदर आत्मा दे दित्तियां। जदों आत्मा निचले मंडलों के विच जिस दे विच असीं बैठे हैं, होर भी अंदर सूक्ष्म कारण कई मंडल काल ने रचे है। असूल देश विच आइया जिमें जिमें असीं पहाड़ की तरफ जाने हैं, सर्दी वध जाती है। जिन्ना पहाड़ तो असीं दूर हुंदे हैं उतनी गर्मी वध जाती है। इस तरह जब साडी आत्मा उस परमात्मा तो विछड़ के काल के देश विच उतरियां, कारण देश विच आइया, कारण पर्दा चढ़ गया, इहदी जिहड़ी रोशनी सी वो कुछ मध्यम पै गई, भूल भुलैया दे विच आ गई। जब उस तो थले सूक्ष्म देश विच उतरी, एक पर्दा होर चढ़ गया, इहदी रोशनी बिल्कुल ही गुम हो गई। जब अस्थूल देश विच जिहदे विच अज आपां बैठे हैं आए, इसकी रोशनी बिल्कुल गुम हो गई। आपदे घर की याद भुल गई कि मेरा भी कोई घर सी, मेरा भी कोई परमात्मा है, वो किड्डी उच्ची कुल है, किन्ना वो महान है, उन्होंने भुल गई। काल ने इस जगह विच तन और मन का पिंजरा अख्तियार किया। चाहे हुण असीं नरकां च हैं तां भी तन मन साथ है, चाहे स्वर्गां च हैं उत्थे भी तन मन साथ है, चाहे असीं इस नर श्रेणी के अंदर हैं तद भी तन मन साथ है। जिथे तन है उत्थे कष्ट है, जिथे मन है उत्थे बेचैनी है, परेशानी है। सानू पता है कि जिसने इन आत्मा नूं विछोड़िया है, अगर किसी का लड़का कोई बुरी सोबत विच चलिया जाता है, वो बुराई करता है, अगर दुनियावी पिता आपका फर्ज पछाणदा है, बेशक उहदियां बुरियां हरकतां ते खुश नहीं गा, फिर भी कोर्ट अंदर जाके उन्हें छडाउण की कोशिश करता है, जितनी कि उहदे अंदर ताकत हुंदी है। इस तरह ये उस सतनाम की बच्ची है, परमात्मा की बच्ची है साडी आत्मा। उस परमात्मा नूं भी इस आत्मा उत्ते दर्द है, उहदी अंश है, अंशा अंशी प्यार हुंदा है। वो खुद ही इंसानां विच आउंदा है। ये दुनिया की है, ठंडे दिल नाल मसला सोचने वाला है। अगर पहाड़, दरखत, पशु पंछी, नर श्रेणी कोई भी ना होवे ते ये दुनिया दे विच कुछ भी नहीं गा। जब ये सारा कुछ परमात्मा ने पैदा किया, इच्छा हुई, पहाड़ रच दिते, समुंदर रच दिते, चार खानियां, अंड, जेर, सेतुज सब रच दित्तियां, इंसान रच दिते। ख्याल आया कि ये हुण किधर जान, की करन। इंसानां विच वो खुद इंसान बन के आउंदा है। ये अज का तरीका नहीं, जद की दुनिया बनी है। परमात्मा जद भी किसी नूं रोशनी दिंदा है, इंसानी जामे च दिंदा है। भोग दुनिया जिन्हां नूं बयान करदे है, पशु पंछी है, उन्हां नूं कौन भोगां दी ट्रेनिंग दिंदा है? सुते सिद्ध ही उन्हां नूं ये नॉलेज हुंदा है। नींद दा, भुख प्यास दा सब कुछ उन्हां नूं महसूस हुंदा है।
अगर इंसान जामे दे विच कोई विशेषता है तो वह है जिहड़ा असीं उन्हां जामिਆਂ 'ਚ काम नहीं कर सकते, इस 'ਚ कर सकते हैं, वो परमात्मा की भगती है। रिखी मुनि भेजे, संसार की मर्यादा दसी, लेकिन जो अपने मिलण का साधन और तरीका सीगा ये भी उन्हें खुद ही, जिस तरह माता के पेट अंदर वो कलाकार रचना रचदा है, उन्होंने पता है कि कित्थे नक लाउणा है, कित्थे बुल लाउणे है, किस ते दाढ़ी लाउणी है, किस ते नहीं लाउणी, उन्होंने कौन दसदा? वो सुते सिद्ध ही कलाकार ऐसा है जिस पेट विच रचना रच रहा हुंदा है, उन्होंने खुद नहीं पता हुंदा की बना रहा है, कद बना गया है। अगर इन्हां चीज़ां नूं असीं सच मनते हैं तो संत कहते हैं कि आप दे मिलण का जो रस्ता है वो भी परमात्मा खुद ही पाउंदा है, बनाउंदा है। ये रस्ता किसी इंसान का बनाया होया नहीं, ये किसी का डिजाइन नहीं गा, ना असीं इहनूं घटा सकते हैं, ना वधा सकते हैं, ना असीं कोई टेढ़ा मेढ़ा ही कर सकते हैं। ये परमात्मा की किरत है। जिन्ना पुराना इंसान है ये रस्ता उतना ही पुराना है। ना तो कबीर साहब ने कोई नवा आके रस्ता दसिया, ना गुरु नानक देव जी ने दसिया, ना साढ़े सतगुरां ने आके कोई नवा रस्ता दसिया। ये आ जगा तो ही तुरया आउंदा है, ये अज दा नहीं, जब दी दुनिया बनी है। तो महात्मा इस संसार विच कोई कौम या मजहब बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। अगर कोई ये गल कहता है कि किसी कौम या मजहब बनाने वास्ते आउंदे है, वो भुल करता है, गलती करता है, पाप करता है। तुसी देख लो जब भी संत आउंदे है उन्हां दा सारे समाजां नाल प्यार हुंदा है, चाहे कोई अमरीका दे रहण दा है, चाहे कोई हिंदुस्तान दे रहण वाला है। महात्मा सारे संसार नूं अपना घर समझदे है। वो सानू आके बड़े प्यार नाल समझाउंदे है कि प्यारे दुनिया दे विच दो मार्ग है या दो रस्ते है, मुसलमान शैतान या रहमान। शैतान मन नूं कहा गया है जो अंदर शरारत पैदा करता है, रहमान रहम करने वाली ताकत नूं कहा गया है। इस तरह साडे हिंदुआं दे विच, सिखां विच गुरमत या मनमत करके बयान किया गया है। वैसे तो असीं सारे ही जेड़े आपो अपने समाजां अंदर थोड़ा बहुता नितनेम कर लग जाते हैं, सारे कहने कि असीं गुरमत उपर चलते हैं, जो कुछ भी अपनी अकल के मुताबिक कर रहे होंगे हैं। लेकिन संत महात्मा सानू दसदे है ये इस तरह है जिवें छोटे बच्चे लड़कियां गुड़ियां की शादी करदियां हन, वो सचियाई नहीं हुंदी, वो तो एक खिलौने है। वो कहते इस तरह है। हुण सवाल पैदा हुंदा कि संत सानू दसदे है कि गुरमत की है। मैं दसदा हुंदा कि जब तक असी किसी महात्मा तो जाके नाम शब्द प्राप्त नहीं कर लेंदे गे, वो जगह ते नहीं पहुँचते गे जिथों कोई गुरु मत शुरू हुंदी है। ये फैसला फिर ही हुंदा है कि असी गुरमत ते पहला चलते से या हुण है, क्योंकि तुरिया पद तक मन का राज है। असी मन दे कहे खाने हैं, पीने हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मन दे कहे असी मजहब कबूल करते हैं। जो भी दुनिया का रीति रिवाज है सारा असी मन दे कहे करते हैं। जद असी संतां दे कहे मुताबक उन्हें दिता होया सिमरन करके अपने फैले ख्याल में सिमरन के जरिए इत्थे अखां दे पिछे लै आउंदे हैं, 9 द्वारे खाली कर लेने हैं, तुरिया पद दे विच पहुँच जाते हैं, पहली मंजिल ते पहुँच जाते हैं। फिर इथों अल्फ बे गुरु मत दी जी शुरू हुंदी है। गुरु नानक भी कहते हैं कि 9 दरवाजे काया कोटगढ़। ये जिहड़ा शरीर है किसी महात्मा ने 10 दरवाजियां वाला करके बयान कर दिता कि 9 जिहड़े दरवाजे है ये जगत की तरफ खुलते हैं। जो 10वां दरवाजा या बूहा है वो अंदर परमात्मा की तरफ खुलता है। किसी ने इसनूं 12 मंजिला महल करके बयान कर दिता है। जब गुरु नानक देव जी महाराज
मक्के शरीफ के अंदर गए। कारी जी रुकनदीन ने पूछा कि वो कैसा महल है, उसकी की कैफियत है। तो कहने लगे, देख भाई, एक महल दो बारियां, सिर शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत बधाए मान। कहने लगे वो शरीर है। तो कहने लगे अखा उहदे देखण दी खिड़की है, बाहर की तरफ इस संसार नूं देखदियां हैं। जद असीं इन्हां दोनां दे विचों सिमरन दे जरिए तीसरी तिलदे उत्ते पहुंच जाते हैं, वो तीसरी अख खुल जाती है जिसनूं शिव नेत्र करके भी बयान करते हैं। जिसका कि बाहर चमड़े दी अखां नाल कोई तलक नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक से अखी ज्ञान जिन्ना दिसंदो महापरी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ प्रभु ਨੂੰ देखदियां ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ अंदर है। तो इत्थों जाके साडी जो 10वां द्वार गुरु साहब कहते गुप्त रखीजै, वो गुप्त है। उसकी चाबी गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं किहदे कोले है बई, अज तक सदा ही वो चाबी परमात्मा दे के आपदे प्यारिਆਂ ਨੂੰ भेजदा आया है। साडे सतगुरु महाराज सावन सिंह कहते हुंदे कि एक जेल खाना है, बहुत सारे परोपकारी आउंदे हैं। एक देखता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता गा, वो कुछ रुपया पैसा खर्च करके कैदियों वास्ते अच्छे खाने का इंतजाम कर दिंदा है। कैदियों को सहूलत हो जाती है, लेकिन वो रहिंदे तां कैदी है ना। दूसरा परोपकारी आउंदा है, वो देखता है कि कैदियों को सियाला आ गया है, कंबलों की जरूरत है, मोटे कपड़े की जरूरत है, वो होर पैसा खर्च करके कंबलों वगैरह का, रजाइयां वगैरह का इंतजाम करता है। कैदियों की हालत पहले नालों बेहतर हो जाती है, लेकिन वो है तो कैदी। इस तरह कोई तीसरा परोपकारी आता है जिहदे पास वो जेल खाने की चाबी है, तो सारे आजाद कर दिंदा है। कहता देखो प्यारे, जिहड़ा आपदे घर नूं जाना चाहुंदा है वो बड़ी खुशी नाल बाहर आ सकदा है। हुण परोपकार तो सारिਆਂ ने आपो अपने थाई कीते, सारिਆਂ दी अच्छे है, करना भी चाहिए सानू। लेकिन सारिਆਂ नूं उच्चा प्रोग्राम परोपकार कीदा सी जिहदे पास वो चाबी सी। वो जेल खाना जो कुछ असी अखां नाल देखते हैं, संसार, ये सब तन जितने है, ये तन जेल खाना है। पैदाइश हुंदी है तां भी दुखी, एक मास के लोथड़े की तरह पिया हुंदा बच्चा, वो अपने उपरों मक्खी नहीं उड़ा सकता, अपना कष्ट नहीं दस सकता गा। बालपने के अगर कष्ट देखे जान तो दिल कंबदा है कि इन्हां हालतां विच असीं लंघदे हैं। जब मौत आउंदी है फिर भी यही हालत हुंदी है, हथ भी हुंदे है, पैर भी हुंदे है, लेकिन हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते गे। अखां है, देख नहीं सकदियां, हरकत नहीं कर सकदियां, सब कुछ है। उस कष्ट का तुसीं महात्मा कहते हैं कि सदा ही मौत आई फिर पैदाइश, पैदाइश हुई फिर मौत, जिहदी नित पेछी है ਉਹਦੀ कोई जून है। जब मौत आई चलो धर्मराज दे, उन्हें जैसे सारियां करतूतां, जैसे साडे कर्म सी, उहदे मुताबिक वो जन्म दे दिंदा है। जो बीजे सो उगवे, खांदा जाना जियो। जैसा साडा कर्म कीता है वैसा ही असीं खाण वास्ते, भोगण वास्ते आ जाने हैं। तो इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है कि जब असीं आपदी आत्मा तो अस्थूल पर्दा लाउने हैं, सूक्ष्म जाने हैं, इत्थों गुरु मत शुरू हुंदा है। ये बड़ा अनोखा है, ये मिठा है, प्यारा है, इसकी रीस नहीं हो सकती जी। सिफत राधा स्वामी नाम की शब्द चौथा, सार वचन पन्ना 46। गुरु मता अनोखा दरसा, मन सुरत
शब्द जाए परसा गुरु मता अनोखा दरसा मन सुरत शब्द जाए परसा। स्वामी जी महाराज प्यार नाल समझाते हैं कि गुरु मत कितना मिठा है, कितना अनोखा है। संत ये नहीं कहते घर बार छड्डो, बाल बच्चों नूं छड्डो या कोई समाज तब्दील करो। वो कहते नहीं, आपो अपने बाल बच्चों च रहो, जो ड्यूटी देने लेने की तुहानू मिली है वो भी पूरी करो, अपने समाज विच रहो, जो समाज प्रति जिम्मेवारियां उन्होंने भी निभाओ। लेकिन जो असीं तुहानू साधन और तरीका दसदे हैं सिमरन का, अभ्यास का, वो तुसीं करके देखो। कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान गृहस्थ उदास। चाहे असीं गृहस्थ दे विच हैं चाहे त्याग दे विच हैं, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सवाल तो है कि उस अभ्यास करन दा, गुरु मत का पल्ला पकड़न दा। तो आप कहने लगे मन सुरत शब्द जाए परसा। जब मन का साथ छड्डिया तो सुरत ने शब्द के नाल तलक पैदा कर लिया। ये दुनिया के जब भोग छड्डे, शराबा कबाबा दीयां लज्जतां छड्डियां, अंदर नाम का रस आउण लग गया। रस एक आउंदा है, दो नहीं गुरु नानक कहंदे आ सकदे। ये रस आवा तब वो न रहावा जी। गुरु मता अनोखा दरसा मन सुरत शब्द जाए परसा लीला कट देखी पारी हुई सुरत गगन पनिहारी। आप कहने लगे जब स्थूल देश में छड़ के आत्मा अंदर सूक्ष्म दे विच गई, शब्द दा स्पर्श प्राप्त किया, की देखिया लीला देखी कट पारी होई सुरत गगन पनहारी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब आत्मा पहली मंजिल ते भी 1000 बत्ती दी जो चिमल स्थान सामने आ गया है, जो आत्मा पहला मन दे नाल फिर के विषय बकारां च जम्मण मरण च खुआर हुंदी सी, वो उस प्रभु दी पनहारी पानी भरन वाली बन गई। अजकल तां बड़े बड़े साधन नलके वगैरह पंप वगैरह लग गए है। पिछले जमानिਆਂ ਦੇ अंदर साडियां लड़कियां बीबियां घरां दे विचों बाहर तलावां तो या जोड़ियां दे उत्तों जाके पानी लियाउंदियां सी दूरों भर के। इसे तरह अंदर जद आत्मा जाती है, ये भी उस परमात्मा की पनहारी पानी भरन वाली क्या शब्द की लज्जत लैन लग जाती है, नाम की लज्जत लैन लग जाती है जी। लीला कट देखी पारी हुई सुरत गगन पनिहारी अमृत रस पर पर पिया तन मन सब शीतल हुआ। सब संत कहते हैं थोड़े अंदर उस परमात्मा ने अमृत रखा है, आबे ही याद रखा हुआ है, जिन्हों पी के कि थोड़ी आत्मा अमर हो जाएगी। जो खुश्क है विषय बकारां दी सुकाई हुई है, ये हरी हो जाएगी। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ीए, मन सुक्या हरिया होवे राम। विषय बकारां दा जन्मा जन्मातरां दा मन जो है एक कमजोर होया है, जब उस अमृत नूं पींदी है वो अमृत किथे है। गुरु नानक साहब रामदास जी महाराज कहते हैं 9 दर धावत नवे दर फीके, 2 साडियां अखां दे सुराख है, कन्नां दे है, इस तरह नक दे सुराख है, 2 मूँह है, हेठ इंद्रियां दे सुराख है। ये जितनियां भी लज्जतां है इन्हां दे अंदर सब फिकियां है, नासवान हन, अशांत हन। तो आप कहते रस अमृत 10वें चीज़ है। इन्हां 9 द्वारां दे विचों ख्याल नूं कढ के तुसीं 10वीं गली विच आओ, तुहानूं अमृत मिल जाएगा। वो अमृत कोई थोड़ा जिहा नहीं गा,
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਖੁੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾੜ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚੇ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੋਚੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਰ ਪਰ ਪੀਆ, ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ ਹੁਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਰ ਪਰ ਪੀਆ, ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ ਹੁਆ। ਚੋਰੀ ਅਬ ਚੋਰਨ त्यागी, करे उनके अग्नि लागी। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਕਰਕੇ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। कबीर साहब कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा सी गफलत देख कर झटपट गठड़ी उठाते हैं कि शुभ गुणा नूं लुट लेंदे हैं। जो नाम दा रस पीता, अमृत पीता, की होया, ये चोरां दे घर जल गए है, चोर शांत हो गए है, क्योंकि उत्थे पुलिस दा राज हो गया, शब्द दा राज हो गया जी। चोरी अब चोरन त्यागी, करे उनके अग्नि लागी। शाहू अब पट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ, ਵਿਵੇਕ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਂਚੋ ਲੜਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਜਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, हाँ शाहूकार जागते हैं कि धीरज, विवेक, संतोष, शील, क्षमा अंदर जागते हैं। ये चोर भज गए हैं जी।
शाहू अब पट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। गुण गावत मन उलसाया, तुन तावत अधर चढ़ाया। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਰਮ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੁਲਸਾਇਆ, ਤੁਨ ਤਾਵਤ ਅਧਰ ਚੜਾਇਆ। जगमग हुई जोत उजियारी, कट खिल गई कंवल के आरी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हिंदू शास्त्रां के अंदर भी ऐसा ही बयान किया गया है। उथे हजारों पत्तियां वाला कमल है, कहते वो खिल गया, चानना हो गया, प्रकाश हो गया। ये प्रकाश साढ़े सब दे अंदर है। लेकिन हुण की है, गुरु नानक कहते माया धारी अताना बोला, शब्द न सुने बहु कचोला। असी दुनिया के विषय विकारां विच मस्त हैं, मान वडियाई दे विच मस्त हैं, मैं मेरी दे विच मस्त हैं। ना वो शब्द की असी आवाज़ सुन सकते हैं, ना साडे अंदरों वो अंधेरा ही दूर हुंदा है जी। जगमग हुई जोत उजियारी, कट खिल गई कंवल के आरी। सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में तुन नित बोली। आप प्यार ना कहते हैं, वेदां अंदर 22 सुना करके बयान की हैं। स्वामी जी महाराज इत्थे पहली सुन का जिक्र करते हैं। आत्मा सुन विच चली गई है, बर्म विच चली गई है, और सुंदर की खिड़की बोली, सुख मन में तुन नित बोली। जिसनूं गुरु नानक साहब भी कहते हैं, पूरे गुरु की सच्ची बाणी सुख मन अंदर सहज समाणी। साढ़े दो रस्ते है, एक दाएं पासे है, एक बाएं पासे है। ईड़ा पिंगला और जो सुखना है वो सेंटर विच है। ना आत्मा सज्जे जाती है, ना खब्बे जाती है। सतगुरु साथ है, सुखमन दे विच भी वो ले जाता है। जिसनूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंतर जोत निरंतर बाणी, सच्चे सहज से लिवलाई। साढ़े सब दे अंदर वो जोत जग रही है, उस दे अंदरों आवाज आ रही है जी। सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में तुन नित बोली। चढ़ी बंक की वाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। आप प्यार ना कहते हैं, जब सुन चो ब्रह्म दे विच जांदी है, उत्थे एक बड़ा बरीक रस्ता है, जिस दे मुतलक काजी रुकनदीन ने गुरु नानक तो पूछया कि खुदा दा रस्ता किहे जिहा है, किवें उहदे विच लंघना है। गुरु नानक कहण लगे, देख भी प्यारिया, राह खुदा पी हावला, वालों दसे पाए, मन तो मैगल हो रहा, लिखसिया क्यों कर जाए। वो कहते वाल तो भी 10वां हिस्सा है, इतना बरीक है। मन साडा हाथी है, मेरी कौम, मेरा मजहब, मैं आलम, मैं फाजल, मेरे को इतना रुतबा है। ये सब कुछ इन्ना कुछ लैके हौमै लैके ये उहदे भी लंघ नहीं सकता, बरीक नहीं हुंदागा। हुण वाल तो 10वें हिस्से वास्ते सानू उन्ना ही बरीक होना पैंदा है। कबीर साहब भी इसका जिक्र करते हैं कि राह खुदा पी हावला, राई दसे पाए, मन तो हाथी हो रहा, हौमै रखे उड़ाए। कहते हौमै करके जब मन नूं उत्थे लियाउने हैं,
ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। चढ़ी बंक की वाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। किस तरह अमोली हुई कि जिस तरह साढ़े 3 प्रकार के कर्म है, किरेमान है, प्रालब्ध है, संचित है। जो किरेमान कर्म है, इन्हां दा सुटाक साढ़े हिरदे ते है। अगर असी किसी को मारते हैं, कुटते हैं, इसका तल्लक हिरदे ते नाल है, हिरदे ते असर हुंदा है जाके। प्रालब्ध जो असी लिखा के लियाए हैं, ये सानू भोगनी पएगी, अवश्य भोगनी पएगी। संचित वो कर्म है जिहड़े जद दे असी इस संसार में आए हैं, वो भोगते असी घट रहे हैं, करते जाते रहे हैं। वो साडा सुटाक या खजाना उस बर्म दे विच त्रिकुटी विच जमा है। इस वास्ते जब साडी आत्मा उत्थे काफी अरसा रह के शब्द नाम की कमाई करती है, वो जितने भी कर्मां दे दाग है वो लह जाते हैं, अमोली साफ हो जाती है। जिस तरह आप थ्रैशर दे विच मशीन दे अंदर दाने कढ़ते हैं, वो कणक एक पासे कर दिंदी है, तूड़ी पत पराल जोड़ा है वो अलग चला जाता है। इस तरह उत्थे आत्मा की हालत हुंदी है जी। चढ़ी बंक की वाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। ज्यों फेरत पान तमोली, जो तुन कट सूरत रोली। जिस तरह पाना वाले जो पान बज जाते हैं रात में, उन्होंने के उपर गिला करके कपड़ा बलेट के समार के रख देंगे हैं। सुबह तो कपड़ा हटा के पासे उन्होंने कैंची ने जो गले सड़े पान होंगे है उन्होंने कट देंगे हैं। वो इस तरह लगते हैं जिस तरह हुणे ही ये बूटियां दे नालों पौधों नालों तोड़ के लियाते हैं। इस तरह धुन भी उत्थे साफ होके जिवें वो पान के पत्ते चमक पैंदे है, इस तरह धुन भी चमक उठती है। सारियां मैलों तो गलाज तो ये साफ हो जाती है जी। ज्यों फेरत पान तमोली, जो तुन कट सूरत रोली। क्या महिमा गुर पद गाऊं, चिन चिन में उमंग बढ़ाऊं। उत्थे जाके गुरु का पता लगता है कि गुरु किस बला नूं कहंदे है। बाहर तो जे 2 बंदियां ने कहता कि महात्मा अच्छा है, प्यार आ गया। अगर 2 ने कहता ये ठग है, साडा भरोसा टुट जाता है। इस वास्ते संत कहते हैं तुसी अंदर जाओ, थानू पता लगे कि की है। जब इत्थे आत्मा पहुंच जाती है त्रिकुटी दे शिखर, उत्थे गुरु का शुकराना करती है। जो सारियां मैलां लह जांदियां हन, क्योंकि बाहर महात्मा ने इस वास्ते परमात्मा ने तन दे के भेजे है कि बाहर लोगों को नाम देना, नाम दे नाल जोड़ना। अगर देह धार के ना आउण तो सानू नाम दे रस्ते ते कौन पावे, कौन सानू नाम देवे। सत्संग सुनाउणा, जे किसी का कोई प्रश्न है, कोई शक शकूक है, सत्संग के जरिए कढ़दे है। जब असीं सूक्ष्म दे विच जाने हैं, गुरु का रूप सूक्ष्म हुंदा है। जब असीं इत्थे ब्रह्म दे विच जाने हैं, जिथों तक स्वामी जी जिक्र करते हैं, तो गुरु शब्द है। उत्थे छिन छिन उमंग दिल दे विच हुंदी है कि ओहो मैं इहनूं इंसान समझदा सीगा, ना इहने कोई मुआवजा लिया, ना घर बार छुड़ाया, इहने मुफ्त दा मैनूं किहे जे देश विच लिआया, किन्नी मेरी सफाई इसने कर दी है जी। क्या महिमा गुरु पद गाऊं, चिन
संग बढ़ाऊ सुर नर मुन गत नहीं जानी जय चरज अकाथ कहानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना तो देवतियां नूं ये गति मिली, उन्होंने नेक कर्म किए, स्वर्गां चले गए, उत्थे ऐशो इशरत करते हैं, उम्रां लंमियां हैं, लेकिन उन्हां दी भी मर्याद है। जब पुण्य खत्म हो गए फिर इंसान दे जामे विच आउणा पैंदा है। ना देवतियां नूं पता है ना इंसानां नूं ही पता है कि उत्थे की गति है। जिन्हां नूं परमात्मा मेहर करे, अपनी दया करे, उन्हां नूं ही संतां दे जरिए वो उत्थे ले जांदा है। इस वास्ते आप कहते ये बड़ी अचरज कथा है, अचरज कहानी है, अंदर जाके समझ विच आउंदी है जी। सुर नर मुन गत नहीं जानी जय चरज अकाथ कहानी सुन में जा शब्द समानी अद्भुत तुन किंगरी छानी। हुण आप कहने लगे आत्मा पार ब्रह्म दे विच पहुंच गई है, उत्थे किहे जी आवाज है, उत्थे किंगरी जैसी मिठी और प्यारी आवाज है जिहड़ी कि आत्मा नूं चुंबक की तरह खिंच लैंदी है। जोगी किंगरी वजाउंदे सीगे, शब्द बोलते सी, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते एक किंगरी ध्यान ना लागे जोगी सा किंगरी वजाए। कहते जोगियो जेडे बाहरले वाजे है ये कौडी कम नहीं, इस आवाज नूं तां अंदर सुनना है। महात्मा ने अंदर प्रकाश देखिया, बाहर दीवाबत्ती बना के दसिया कि तुहाडे अंदर इस तरह का प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश नूं तुहानूं पैदा करने वास्ते बत्ती की लोड़ पैंदी है, रूई की लोड़ पैंदी है, तेल की लोड़ पैंदी है, हवा आ जाती बुझ जाता है। लेकिन जिहड़ी जोत की असीं तुहानूं दस पाउने हैं उहनूं ना तेल की लोड़ है, ना उसनूं रूह की लोड़ है, ना हवा के झोले उहनूं बजा सकते हैं। लेकिन असीं ये बड़ा सस्ता सौदा समझ लिया, अंदर जान ते मेहनत करनी पैंदी है, रस्ता लेना पैंदा है, लेकिन बाहर ही ये बाहर मुखी हो गए, ख्याल में बाहर ला लिया। इस वास्ते आप कहने लगे कि महात्मा ने तुसी बौद्धां दे मंदिर विच जाके देखो, उन्हां दे भी नगाड़ा वजाउंदे है, सिखां अंदर जाके देखो उत्थे भी किस तरह नगाड़ा वजाया जाता है, किस तरह उत्थे भी जोत जगाई जाती है। हिंदुओं के मंदिरों में जाओ, उत्थे भी सब तो पहला असीं घंटे नूं वजाउने हैं, अगे जाने उत्थे जोत जगदी है। लेकिन जिस जोत का संत जिक्र करते हैं उसनूं कबीर साहब कहते दीवा वाले अगम का बिन बत्ती बिन तेल। थोड़े अंदर वो अगम का दीवा जिसनूं न तेल की लोड़ है न बत्ती की लोड़ है। सो इस वास्ते आप कहने लगे उस आवाज नूं सुनना है। गुरु नानक कहते जोगियां नूं ये किंगरी किस कम है, तुसीं उस किंगरी नूं बजाओ जाके, उसनूं सुन लो जी। सुन में जा शब्द समानी अद्भुत तुन किंगरी छानी गई महा सुन के नाके गुरुदया अचंभा ताके। जब 10वें द्वार विच पारब्रह्म दे विच आत्मा पहुंच गई है, सब गलाजतां इहदियां साफ होके त्रिकुटी विच फेर ही जाती है। उत्थे दा प्रकाश 12 सूरज, अगर दुनिया के 12 सूरज इकट्ठे करे जान तो एक बनता है उत्थों दा। लेकिन महासन वो जगह है जिथे कि बड़ा अंधेरा है। मुसलमानों ने उस जगह में जुल्मात का तब करके बयान किया है कि उत्थे अंधेरा ही अंधेरा है, जिसनों कि इतना प्रकाश होके भी आत्मा का वो पार नहीं कर सकती। गुरु जिसने नाम दिता है वो साथ है। गुरु आपदे प्रकाश विच ही आत्मा नूं ले जांदा है।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 12 ਸੂਰਜ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾरों ਸੂਰਜ ਹਜ਼ਾरों ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਜੈ ਚਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਲਗੀ ਡੋਰੀ, ਸੋ ਜਾ ਸੂਰਤ ਜੋੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਓ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਅਨਾਹੂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ, ਅਨਾਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਓਮ ਸੋਹੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਵਾਨੀ ਅਗਰ ਓਮ ਸੋਹੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਲਗੀ ਡੋਰੀ, ਸੋ ਜਾ ਸੂਰਤ ਜੋੜੀ। ਸਤ ਗੁਰ ਪਦ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਗਤ ਮਤ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਬਖਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਗੁਰ ਇਹ ਨਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਹੋਰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪਦ ਸਤਿ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਗਤ ਮਤ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਬਖਾਨਾ। ਸਸ ਸੂਰ ਅਨੇਕਨ ਪਾਂਤੀ, ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਸ ਸੂਰ ਅਨੇਕਨ ਪਾਂਤੀ, ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾਤੀ। ਲੱਖ ਅਲਖ ਅਗਮ ਦਰਸਾਨਾ, ਮੇਲਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਲਖ ਔਰ ਅਗਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਹੀਂ ਸਰਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਖ
ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਨਰਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਾਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੇ ਆਦਿ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਵੀ ਉਧਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਉਤਾਰੇ, ਪਹਿਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਅਲਖ ਅਗਮ ਦਰਸਨਾ, ਮੇਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੈ ਅਜਬ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਗਾਇਆ। स्वामी जी महाराज कहते बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अजब ये जगह है। सानू अज तक ये भेद किसी ने दसिया ही नहीं सी, असी ये देखिया ही नहीं सी। जय अजब परम पद पाया, अब तक कोई भेद ना गाया। नह वेद कतेब सुनाया, जोगी ने जानी ताया। आप कहने लगे ना तो वेदां नूं इस मंजिल का ज्ञान सीगा, सचखंड का। वेद भी ओम तक ही बयान करते हैं, अगे नेति नेति कहते हैं कि पता नहीं गा। मुसलमाना दियां चारे किताबां भी यही कहंदियां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगे का पता नहीं गा। तो इस वास्ते आप कहने लगे ना योगियां नूं पता है। योगी भी पहली मंजिल संसदल कमल तक ही पहुंचे, वो भी कोई बड़ा विरला ही। योगीश्वर गति नूं तां बहुत ही घट कोई भाग वाला पहुंचा है, नहीं तो प्राणायाम ते ही जोर देई गए। कहने का भाव ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, पर जो ग्रंथ कहते हैं वो कर लो। साडे गुरु महाराज कृपाल नूं अमरीका अंदर पूछया, ऐसे सवाल मेरे ते भी हो जाते हैं कि दुनिया च अमल किवें हो सकता है। वो कहने लगे, जो भी वेद ग्रंथ लिखे हैं महापुरुषों के, ये बड़े अच्छे है, अगर इन्हां ते अमल कराया जाए तो आदि शांति हो सकती है। क्योंकि सब संतां दा इको ही संदेश है कि वो परमात्मा एक है। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਤੀ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਪਾਤੀ, ਰਾਮ का नाम जपो दिन राती। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ? इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, ना ये वेदां नूं पता, ना कतेबां नूं, ना ज्ञानियां, ना जोगियां नूं पता है जी। नह वेद कतेब सुनाया, जोगी ने ज्ञानी ताया। यह बसत अमोलक पाई, कोई बिरले संत बताई। आप प्यार ना कहते हैं, ये अमोलक वस्तु है, ये मुल ना नहीं मिलती। असी हुकूमत नाल प्राप्त नहीं कर सकते, ये आज ही निम्रता नाल मिलती है। कोई विरला विरला संत ही ये भेद दस सकता है। गुरु नानक कहते हैं,
जग में उत्तम कढ़िए विरले केई के। कोई विरला विरला ही महात्मा प्रभु की तरफों आके इथे ये वस्तु अमोलक दिंदा है। फिर आप कहते हैं ओटन में को जो भजन राम को पावा, करोड़ों के विचों एक अद्धा ही है कि जेड़ा इस भजन इस वस्तु अमोलक नूं पाउंदा है। इस वास्ते आप कहते बड़ी अमोलक वस्तु है। विरले विरले संत महात्मा इस रस्ते ते पाउंदे है और वो मुफ्ती आके इहदा दान दिंदे है। जन परोपकारी आए जिया दान दे भगती लैन हर सो लैन मनाए। वो जिया दान अपनी आत्मा का दान दिंदे है जी। ये बसते अमोलक पाई कोई बिरले संत बताई। मेरे राधा स्वामी परम दयाला जिनकी नाम मोहे निहाला। हुण आत्मा शुकराना कर ली है। राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं, ये भी परमात्मा का नाम है। जिस तरह आप राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम सतनाम करते हैं, ये भी उस परमात्मा का ही नाम है। कहने लगी मैनू खुश कर दिता, मैं तेरा स्वरूप देख के निहाल हो गई हैं, इथे पहुंच के निहाल हो गई हैं जी। मेरे राधा स्वामी परम दयाला जिनकी नाम मोहे निहाला। मैं आरत उनकी करता तन मन दो चरणन तरता। उत्थे पता लगता है कि मालिक और महात्मा एक हैं। कहता मैं हुण इन्हां दी आरती करदा है, मैं आपदा तन भी दिना है मन भी दिना है, जो कुछ है मेरा इन्हां दा ही है। अगर सानू दुनियादारां नूं महात्मा की कदर हुंदी पता हुंदा, बड़ी बड़ी चोटी के महात्मा इस संसार विच आए, लोग उन्हां तों फायदा उठाउंदे, लेकिन इतिहास पढ़ के शर्म भी महसूस हुंदी है कि किस तरह उन्हां नूं कष्ट पहुंचाए गए। मुहम्मद साहब आए, किस तरह उन्हां नूं कष्ट दिता गया, उन्हें दंड कढ़ दिते, मरिया समझ के भी किते जिउंदा है तो दर्द होएगा। फिर भी जब मक्के चों कढ़िया, उन्हां दी हिस्ट्री चाहुंदा है कि लोग कूड़ा क्रिकेट लैके छत्तां ते चढ़ गए, जिस रस्ते भी लंघिया उन्हां दे सिर दे उत्ते सिटिया। गुरु नानक की हिस्ट्री तो पता लगता है कि किस तरह लोगों ने कमला और कराई आख्या। जन्म साखी दे विच इत्थों तक आउंदा है कि कसूर दे इलाके जद गए, उन्होंने पिंड च ना वंड दिता लोगों ने कि मत नहीं चंगी दिंदा गा। होरां महात्मा दे नाल की हाल कीता, गुरु गोबिंद सिंह दे नाल की कीता भाई। 3 महीने उन्होंने कमर कसा नहीं खोलिया सी। अगर 2 दिन आपां कपड़े ना बदलीए जुआं पै जांदियां हन। 3 महीने नहाउण दा मौका की कपड़े लाउण दा मौका नहीं मिलिया। सो इस वास्ते इत्थे पहुंच के की अगर वो अंदर जाते तो उन्होंने पता लगता कि महात्मा साडे वास्ते की लेके आए है। इन्नियां तकलीफां दे मुतालक महात्मा की कहते हैं। जब कृष्ण नूं सूली ते चाढ़िया गया, कंडियां दा ताज पहनाया गया, परमात्मा ने कहा कि दस बई की चाहना तू, की सजा देवां इन्हां नूं। वो कहता इन्हां नूं माफ कर दे, इन्हां नूं पता नहीं कि असीं की कर रहे हैं। हाँ भाई। मैं आरत उनकी करता तन मन दो चरणन तरता। मैं हर दम यही पुकारूं मत अगम अगाध समारूं। हुण सुते जागदे उठदे बहिंदे गुरु का शुकराना है कि किस तरह उन्हें दया की है। हुण गुरु ही अखां दे अगे है जी। मैं हर दम यही पुकारूं मत अगम अगाध
मेरा पाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण ते आया। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे, भेटिया पुरस रस वैरागी, मिटिया अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म दी सोई जागी। जो पूर्वले कर्म साथ दिंदे है फिर ही महात्मा नाल मिलाप होया। कहने जो उन्होंने नाम दिता मैं उसकी कदर की। कमार नूं हीरा मिल जाता है, वो गधे दे गल बन दिंदा है, जौहरी नूं मिल जावे वो सिर ते चुकदा है। पवित्र आत्मा नूं पता है कि गुरु किस की ताकत रखता है। जब मेरे गुरुदेव जी मेरे आश्रम विच आए, जो उन्होंने समझाया दया की, मैं उसदा किसी लफ्ज दे नाल शुकराना नहीं कर सकता। मैं अगे खड़ के यही किया कि ना मैं राधा स्वामी देखा है, ना मैं कोई परमात्मा देखा है, मैं तैनू ही देखा है। इत्थे पहुंच के जिहड़ी आत्मा है उन्हें पता लगता है कि गुरु की है। जब इंद्रमती इसे मंडल विच पहुंची, कबीर साहब की सेवका सी, जब देखा कि कबीर साहब और वो परमात्मा एक ही है, उस तखत ते वही बैठा है, कहने लगी देखो जी ये महिमा तुसीं उत्थे छुपा के क्यों रखी, सतपुरुष तुम दास कहाए, ये महिमा तुमको कस पाए। रिखियां मुनिया नूं माया ने क्यों गिराया, हंकार लेके गए, संत हंकार नहीं रखते गए। ये नीवे होकर संसार विच रहिंदे हैं, ये दूसरे की इज्जत करन जानते हैं। सारी जिंदगी मेरा गुरुदेव काफी माननीक सी, काफी दुनिया दे विच गया, काफी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उन्होंने सेवक सन, लेकिन किसी नूं यह फकर हासिल ना होया कि उन्होंने गल अंदर कोई हार पा सकिया होवे। जदों गंगा नगर दे विच आए, मेरा चश्मदीद वाकया है। उदों एक SP साहब अच्छा मेरे मिलने वाला सी, और उस वक्त का कलेक्टर भी अच्छा मेरा प्रेमी सीगा। वो पहला तो कहंदे सी जिद्दे तुहाडा गुरुदेव आए सानू दस्सिओ। मैं जिक्र किया, उन्होंने हार ले, मैं उन्होंने रोकया सी। कहंदे देखो जी तुसीं क्यों रोकदे हो, जब साडे विच शरधा है तो साडी शरधा ने कम करना है। मैं कहा जी ठीक है, तुहाडी शरधा तो खराब नहीं कर देंगे। गए उन्होंने गल विच हार अजे पाउण ही लगे, महाराज ने हार फड़ के कहने लगे देखे भी तुसीं मेरा मान करने वास्ते आए हो ना हार लेके। कहंदे हाँ जी, फिर मान तो करना ही होया। उन्होंने फड़ के उन्होंने गले विच पा दिते, कहने लगे देखो बई मैं भी तुहाडा मान करदा है। सो इस वास्ते इसे वास्ते संतां नूं माया नहीं गिराउंदी गी, वो नीवे होकर संसार विच रहिंदे है जी। मेरा पाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण ते आया। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। जिन्ने दुनिया के रस कस सी हुण आत्मा कहती है सारे फिक्के तुच्छ नजर विच आउंदे है। जद दा नाम प्रगट हो गया, नाम दा राज हो गया है जी। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। गत मत मेरी उलटी पलटी, गुर कर दी सूरत सुलटी। ये संतां दी ही वडियाई है कि तुरतां पहुंच के भी अपने गुरु की इज्जत करते हैं। कहने लगे मैं तो किसी काम का नहीं सी, इत्थे गुरु की दया हुई। ये सारी महिमा किहदी हुई इत्थे पहुंचाउण विच गुरुदेव की हुई है जी। गत मत मेरी उलटी पलटी,
गुर कर दई सूरत सुलटी। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन तूरा। क्या जो ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਲ ਬਣਾਈਏ। ਗਤ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉਲਝੀ ਪਲਟੀ, ਗੁਰ ਕਰ ਦਈ ਸੂਰਤ ਸੁਲਟੀ। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं